जेई को प्रेफर कर रहा था अपने बोर्ड अपियरिंग एग्जाम में, है ना। ऑल्दो आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, तो कहीं ना कहीं यही बैलेंस आउट ना कर पाने का अपियरिंग एग्जाम में तो मेरा भी क्लियर नहीं हुआ था। बट इसको कैसे सॉर्टेड रखे कि हम एनडीए को टारगेट करें और उनको वो सब्जेक्ट्स को मैनेज करें, जैसे जो जीएटी के सब्जेक्ट्स हैं, तो इन पे एक बार ये करो, डिस्क्राइब करो। Sir, first of all, I will tell that from starting, I made a SWOT analysis. All of us are aware about SWOT analysis: strengths, weakness, opportunities, and threats. For us, like for students, there is many opportunities and weakness and threats are not. I think किसी की लाइफ में ऐसा कुछ है भी नहीं. टॉकिंग अबाउट सर स्ट्रेंथ, लाइक मेरे को ये था कि सर अगर मैं मैथ सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो मैं जब सर मैथ के एक क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लेता था, एक कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में आ जाता था, तो उसके कितने भी क्वेश्चन हो वो मेरे से लग जाते. तो मीन्स मेरे को ऐसा नहीं था कि मेरे को एक क्वेश्चन की टाइप की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। रादर मेरे को उस टाइप के अलग-अलग क्वेश्चन करने में ज़्यादा इंटरेस्ट था। क्योंकि जैसे मैंने टाइप 1 के एक क्वेश्चन कर लिया, टाइप 2 का, टाइप 3 का, तो वो उसने मेरा से टाइम सेव किया। लाइक दूसरे की बात करें, कइयों को ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन एक बार कर लिया, वो उसको समझ ही नहीं आता, है ना? So एग्जैक्टली। what I मतलब advise my friends to say that like starting from physics, chemistry, maths and bio, I would only advise class 10 की एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना. रीजन बिहाइंड दैट इज मैंने 12th में आने के बाद 10th की एनसीईआरटी 4 बार पढ़ी. मेरे को पेज बाय पेज भी याद हो गया है, मतलब भैया कि उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, कैसे कैसे है. उसका एक रीजन है. व्हेन आई सॉ द पीवाईक्यूज ऑफ आवर, मतलब जो अपनी गैस और जनरली साइंस का है, अप्रोक्सीमेटली 50 क्वेश्चन. मैं सबको कहता हूँ एक बार ट्राई करके देखना. 50 में से 26 to 27 क्वेश्चन एनसीईआरटी में से है, और वो भी एग्जैक्टली। 10th में से. ये बात सच है. अभी आप अभी कभी भी लाइक मिला लो. चिंकू, जैसे तुमने बोला ना एनसीईआरटी, तो ये ही नेक्स्ट टॉपिक है कि एनसीईआरटी का जो इंपॉर्टेंस है, जैसे मैं बताता हूँ। जब मैं पहली बार एनडीए देने गया पेयरिंग पे, तो उस समय क्या होता है ना कि जब तुम जेई की तैयारी कर रहे होते हो तो तुम बुक्स के पीछे जाते हो, कोचिंग्स के मटेरियल्स के पीछे जाते हो। जैसे मान लो किसी भी कोचिंग में तुम हो, रेजोनेंस, एलेंट, कहीं भी, तो तुम उसके मटेरियल पे फोकस कर रहे हो। एंड जैसे तुम एनडीए के पेपर को देखते हो ना, तो तुम्हें पता चलता है कि ये तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है। ये वही क्वेश्चंस है जो मैंने छोड़ दिए थे, या बेसिक समझ के मैंने उतने इनको फोकस नहीं किया। तो वहां पे थोड़ा सा गेम ओवर टर्न होता है, पर्टिकुलरली उस एस्पिरेंट के लिए जो टीएस और एनडीए दोनों को फोकस कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत मेन चीज है कि एनसीईआरटी ऊपर से, जैसे तुमने बताया कि साइंस के लिए 9th और 10th की एनसीईआरटी को जैसे नहीं कहते हैं घोल के पी जाना, तो वो वाली बात है, मतलब कि तुम उसको घोल के पी जाओ, इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है।